हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जी हाँ, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी जाति से राजपूत और जेडीयू के कद्दावर नेता उन्हें टपकाने की लोकसभा चुनाव में मारने की साजिश रची गई थी और थोड़े से बच गए थे, नहीं तो उनका पत्ता साफ ही था। तो वो कौन सा मंत्री है और कौन उन्हें मारने की दुस्साहस किया था और कहाँ ये सब कहानी रची थी, क्या था मामला, तो चलिए जानते हैं और क्या है दुश्मनी उन दोनों के बीच। तो शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 हो रही थी, उसी समय सिवान में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में जेडीयू के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे थे, क्योंकि सिवान में लड़ाई सीधे निर्दलीय हिना साहब से था और हिना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी। तो लड़ाई तो मीडिया वाले तो ये बता रहे थे कि हिना साहब को यहाँ एज प्राप्त है, और जिसके चलते खास करके राजपूत फॉरवर्ड, क्योंकि जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति हैं रमेश सिंह, वो लेफ्ट पार्टी से रह चुके हैं, माले से रह चुके हैं, जिसके कारण कहा जा रहा था कि फॉरवर्ड उन्हें वोट नहीं देंगे, सभी हिना साहब के साथ जा रहे हैं। और जिसके चलते फॉरवर्ड नेताओं को वहां डिप्टी लगाया गया था, खास करके जेडीयू फॉरवर्ड नेताओं को। और उसी क्रम में जेडीयू की मंत्री, महिला मंत्री जी हाँ लेसी सिंह भी वहां चुनाव प्रचार करने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को गई हुई थी, और इसी क्रम में उन्हें मारने की साजिश की जा रही थी। और ये दुस्साहस कोई और नहीं, उनके पुराने दुश्मन, जी हाँ उन्हीं के जिले के रहने वाले, उन्हीं के विधानसभा, क्योंकि जो लेसी सिंह है वो विधायक हैं दमदाहा से, पूर्णिया के दमदाहा से, और जेडीयू में उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। और कहा यह जाता है कि लेसी सिंह के चलते ही बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी के साथ भागी थी, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चलता है कि मंत्री बीमा भारती कहते हैं कि हमें बनाया जाए, और लेसी सिंह के तो नीतीश कुमार मेहरबान हैं ही। तो इसी क्रम में कहा जा रहा था कि जब लेसी सिंह चुनाव प्रचार कर रही थी, हालांकि उनके पास सुरक्षा घेरा तो रहता ही है, लेकिन जो अपराधी थे उन्हें मारने के लिए तैयार थे, AK-47 की तैयारी करके उन्हें मारने के लिए तैयार थे, और उनसे पुरानी दुश्मनी है। और कहा यह जा रहा है कि AK-47 के एक राउंड की गोलियां भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन दूसरी राउंड की गोलियां ना मिलने के कारण उस दिन लेसी सिंह की जान बच गई थी। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि लेसी सिंह की सुरक्षा काफी टाइट रहती है, तो एक राउंड की गोलियां से अगर चूक हो गई तो दूसरी राउंड की गोलियां रहना जरूरी है। इसी चलते उस दिन अपराधी उन्हें मार नहीं सका था, लेकिन टीम भट्टी जो है उन्हें लेसी सिंह को बचा लिया था। जी हाँ, बिहार डीजीपी भट्टी जिन्हें इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पता चला और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारियां शुरू कर दी, और उसी क्रम में वही अपराधी अभी गिरफ्तार होने, मतलब उन्हीं अपराधी के फैमिली पर छापामारी किया जा रहा है, क्योंकि एक मामला और आया है पूर्णिया में, तनिक्स ज्वेलर्स जो सोने चांदी का ज्वेलर्स बेचता है, टाटा का ग्रुप है, उस पर लूट का मामला है। और उन्हें कहा यह जा रहा है कि बिहार में जो जेवर के दुकान होते हैं उसके सबसे बड़ा माफिया बन चुका है, और सुबोध सिंह तो इस मामले में जो अपराधी है अव्वल है ही, उनके साथ वो भी मिलकर दोनों यही काम में लग गए थे। और इसी क्रम में उनके घर पर छापामारी हुआ, और वो कोई और अपराधी नहीं, पूर्णिया के ही रहने वाले बहुत बड़े अपराधी बिट्टू सिंह, जो अभी भागलपुर के जेल में बंद हैं, उनका मेन नाम अनिकेत सिंह भी है। वो AK-47 के साथ 2020 के चुनाव में पकड़ाया भी था, आरजेडी कैंडिडेट के प्रचार प्रसार कर रहा था और लेसी सिंह के खिलाफ था। वो अपने आप को आरजेडी वाला बताता भी है, पूर्णिया के रहने वाला। तो बिट्टू सिंह के ससुर, कहा जाता है कि बिट्टू सिंह जो है वो 2 शादी किया था, तो उनके जो ससुर के लॉज है उस पर छापामारी की है STF की टीम ने। STF और बिहार पुलिस दोनों उनके पीछे पड़ गई है। और लेसी सिंह की हत्या कहा जा रहा है कि 20 और 21 मई की रात को, जब वो सिवान में चुनाव प्रचार कर रही थी, उसी दिन मारने की तैयारी थी, लेकिन जो है RS भट्टी की टीम ने उन्हें बचा ली। और यूं कहें तो लेसी सिंह का किस्मत सही था कि दूसरे राउंड जो AK-47 की गोलियां हैं वो अपराधियों के पास व्यवस्था नहीं हो पाई, तो इस कारण भी वो बच गए। लेकिन जब तनिक्स ज्वेलर्स की लूट में भी उसी अपराधी बिट्टू सिंह का नाम आया और लेसी सिंह के हत्याकांड करने के भी उसी का नाम आया, तो काफी जोर शोर से हल्ला होने लगा। और कहा जाता है कि लेसी सिंह और बिट्टू सिंह की दुश्मनी काफी पुरानी है, दोनों तरफ से लाशें गिरी थी, बिट्टू सिंह के भाई और दोस्त भी मारा जा चुका है इस मामले में। और बिट्टू सिंह को लेकर कहा जाता है कि ज्वेलर्स के मामले में जो बिहार के सबसे बड़े लूट माफिया है सुबोध सिंह, उनके साथ बिट्टू सिंह जो है तिहाड़ जेल में हाथ मिला लिया था, सॉरी बेऊर जेल में, पटना के बेऊर जेल में एक केस के मामले में हो गया था, और उसी मामले में उसकी मुलाकात सुबोध सिंह से हुई। उसके बाद वो ज्वेलर्स के लूट कांड करने में शामिल हो गया। बिट्टू सिंह बहुत बड़ा अपराधी बन गया, और कहा यह भी जा रहा है कि उसके पीछे बिहार की STF भी उनके पीछे लगी हुई है बिट्टू सिंह को पकड़ने। एक बार तो यह भी अफवाह उड़ा था कि बिट्टू सिंह का इनकाउंटर हो गया, जिसके
बाद फिर ये पता चला कि उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। जब बिट्टू सिंह को गिरफ्तार किया गया था 2020 में और भागलपुर जेल ले जाया जा रहा था, तो लोग बिट्टू सिंह के आदमी एसटीएफ के पीछा कर रहे थे कि बीच रास्ते में उनका एनकाउंटर तो नहीं कर दिया जा सकता। तो इस तरीके से लेसी सिंह का जान बच गया था अपराधियों के द्वारा मरने से। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ छूट गया है तो जरूर हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।